प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा साथ संगत जी। और साखी को लास्ट तक जरूर सुने साथ संगत जी। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है, किसी गांव में विवेक नाम का लड़का रहता था साथ संगत। विवेक एक महत्वाकांक्षी और मेहनती युवक था साथ संगत। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते देखा था साथ संगत। उसे हमेशा यह लगता था कि मेहनत ही उसकी समस्याओं का समाधान है साथ संगत जी। लेकिन विवेक के जीवन में धैर्य कमी थी साथ संगत। वह हर चीज को जल्द से जल्द हासिल करना चाहता था साथ संगत जी। उसकी सोच थी कि जितनी जल्दी मैं मेहनत करूँगा उतनी ही जल्दी मुझे परिणाम मिलेगा साथ संगत जी। एक बार विवेक ने अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का फैसला किया साथ संगत जी। उसने मेहनत से खेत तैयार किए और बिना मौसम का ख्याल किए बीज बो दिए साथ संगत जी। उसे उम्मीद थी कि उसकी फसल सबसे पहले तैयार होगी साथ संगत जी और वह अच्छा मुनाफा कमा लेगा साथ संगत जी। लेकिन प्रकृति के अपने नियम थे साथ संगत। बारिश का समय नहीं आया और बीज खराब हो गया साथ संगत जी। विवेक को लगा कि शायद उसने मेहनत में कमी की है साथ संगत जी। उसने फिर से बीज बोए, लेकिन इस बार वह अधीर हो गया साथ संगत और फसल को समय से पहले काट लिया साथ संगत जी। फसल अधपकीनी निकली साथ संगत जी, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ साथ संगत जी। विवेक निराश हो गया। वह सोचने लगा, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती है साथ संगत जी। क्या मेरी किस्मत खराब है। खेती में नुकसान उठाने के बाद विवेक ने एक छोटे व्यापार की शुरुआत की साथ संगत जी। उसने गांव से लकड़ी खरीदकर शहर में बेचने का फैसला किया साथ संगत जी। लेकिन अपनी जल्दीबाजी में उसने खराब गुणवत्ता की लकड़ी खरीद ली साथ संगत जी, जिससे उसका व्यापार भी ठप हो गया साथ संगत। यह लग रहा था कि लगातार असफल होता जा रहा था साथ संगत जी। हर बार वह जल्दी में फैसला करता था साथ संगत और हर बार असफलता का सामना करता था साथ संगत जी। धीरे धीरे विवेक का आत्मविश्वास डगमगाने लगा साथ संगत। विवेक की यह हालत देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि गांव के बाहरी हिस्से में एक साधु रहते हैं साथ संगत जी। वे ज्ञानी हैं और हर समय का समाधान जानते हैं साथ संगत जी। तुम्हें उनके पास जाओ, शायद वे तुम्हारी मदद कर सके। विवेक को यह विचार अच्छा लगा साथ संगत जी। अगले ही दिन वह साधु बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ा साथ संगत जी। साधु बाबा एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मगन में बैठे थे साथ संगत जी। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा उनके अनुभव और ज्ञान का परिचय दे रहे थे साथ संगत जी।
विवेक उनके पास गया और सिर झुकाकर प्रणाम किया। साध संगत जी, बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा परेशानियों से भरा लग रहा है। साध संगत जी, विवेक ने अपनी पूरी कहानी साधु बाबा को सुनाई। साध संगत जी, कैसे वह मेहनत करता है लेकिन फिर भी असफल हो जाता है। साध संगत जी, उसने कहा, बाबा क्या मेरी किस्मत खराब है, क्यों मुझे मेरे प्रयासों का फल नहीं मिलता। साधु बाबा ने ध्यान से सुना और शांत स्वर में बोले, तुम्हारी समस्या किस्मत नहीं है बेटा, समस्या यह है कि तुम समय का महत्व नहीं समझते हो। तुम अधीर होकर हर चीज को जल्दी में पाना चाहते हो। हर चीज का एक सही समय होता है। साध संगत जी, जब तुम समय से पहले फल मांगोगे तो वह कच्चा और अधूरा ही मिलेगा। साध संगत जी, विवेक ने यह सुनकर हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा मैं क्या करूं, मैं कैसे समझूं कि सही समय क्या है। साध संगत जी, साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हारी कुछ दिखाता हूँ। साधु बाबा विवेक को लेकर एक आम के बगीचे में पहुँचे। साध संगत जी, वहाँ हरे भरे पेड़ पर छोटे छोटे कच्चे आम लटके हुए थे। साध संगत जी, बाबा ने एक आम तोड़ा और विवेक को थमाया और बोले, लो बेटा इसे खाओ। विवेक ने आम को काटा और चखा, लेकिन वह खट्टा था। साध संगत जी, उसने तुरंत आम को वापस रखते हुए कहा, बाबा यह तो खट्टा है, इसे खाने में कोई आनंद नहीं आ रही है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यह खट्टा है क्योंकि इसका समय अभी नहीं आया है। साध संगत जी, जब यह समय पर पके तो यही आम मीठा और स्वादिष्ट हो जाएगा। साध संगत जी, विवेक ने हैरानी से पूछा, तो इसका मतलब यह है कि समय सब कुछ बदल सकता है। साध संगत जी, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल हर चीज का एक सही समय होता है। साध संगत जी, अगर तुम इसे समय से पहले पाना चाहोगे तो यह अधूरा और निराशाजनक होगा। मेहनत और धैर्य से काम लो और सही समय पर ही उसका फल मिलेगा। साध संगत जी, साधु बाबा की यह बात सुनकर विवेक थोड़ा चिंता में पड़ गया। साध संगत जी, उसने कहा, बाबा मैं चाहता हूँ हर चीज का समय होता है, लेकिन मैं कैसे पहचानूं कि वह सही समय कब है। साध संगत जी, अगर मुझे यह समझ नहीं आया तो मैं फिर गलतियां करूंगा। साधु बाबा ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि सूरज अपने समय से पहले निकलता है या चांद अपने समय से पहले आस्था होता है। साध संगत जी, प्रकृति हमें समय का महत्व सिखाता है। साध संगत जी, सही समय का संकेत हमेशा आसपास मौजूद होता है। साध संगत जी, लेकिन उसे पहचानने के लिए तो तुम्हें धैर्य और समझ चाहिए। साध संगत जी, बाबा ने पास में लगे एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया, देखो इस पौधे को, इसे अभी पानी दो, लेकिन क्या तुम इसे खींच कर बड़ा कर सकते हो। विवेक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, यह अपने समय पर ही बड़ा होगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम अपने
जीवन में क्यों हर चीज को खींचकर जल्दी पाना चाहते हो साथ संगत जी? जीवन का हर फल मेहनत और समय पर ही मिलता है साथ संगत जी। जल्दीबाजी करने से सिर्फ असफल ही मिलता है साथ संगत जी। विवेक को यह बात धीरे धीरे समझ आने लगी साथ संगत जी। लेकिन उसने पूछा, बाबा अगर मुझे अपने काम का परिणाम देर से मिले तो क्या मैं अपनी मेहनत जारी रखूं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा समय और प्रयास बेकार चला जाए? साथ संगत जी, साधु बाबा ने उसे बगीचे के दूसरे हिस्से में ले जाकर एक पेड़ की ओर इशारा किए। पेड़ सूख चुका था साथ संगत जी, लेकिन उसके पास ही एक नया पौधा अंकुरित हो रहा था साथ संगत जी। बाबा ने कहा, यह देखो, यह बड़ा पेड़ सूख चुका है, लेकिन उसने अपने बीज गिरा दिए हैं साथ संगत जी, और उससे नया पौधा उग रहा है साथ संगत जी। समय ने पेड़ को अपनी उम्र पूरी करने दी और फिर उसे नए जीवन का माध्यम बना दिया साथ संगत जी। अगर इस पेड़ के बीज ना गिरते तो क्या यह पौधा उग पाता साथ संगत जी? विवेक ने सिर हिलाया, नहीं बाबा। फिर बाबा ने कहा, यही जीवन का नियम है, तुम अपनी मेहनत करते रहो, लेकिन अधीर मत बनो, तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है साथ संगत जी। हर प्रयास का फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन सही समय पर। इस बातचीत के बाद विवेक ने बाबा के चरण छूते हुए कहा, बाबा मैंने अपनी अधीरता के कारण कई गलतियां की है। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं अपने प्रयास जारी रखूँगा और सही समय पर करूँगा साथ संगत जी। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो बेटा, समय सबसे बलम है, वह तुम्हें वही देगा जिसके तुम हकदार हो, लेकिन उसे अधीर होकर चुनौती मत दो। फिर कुछ दिनों बाद गांव में एक दिन ढिंढोरा पीट गया कि राजा ने एक अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान किया है साथ संगत जी। यह प्रतियोगिता न केवल साहस और धैर्य की है परीक्षा थी, बल्कि यह भी तय करती कि प्रतिभागी समय की ताकत को कितना समझते हैं साथ संगत जी। घोषणा के अनुसार जो कोई 100 दिन तक पहाड़ की चोटी पर एक तीब चलकर रखेगा, उसे राजा के दरबार में महत्वपूर्ण पद और डेरा सहारा दिया जाएगा साथ संगत जी। विवेक को यह प्रतियोगिता सुनकर लगा, यह मेरे जीवन को बदलने का मौका है साथ संगत जी। उसने दृढ़ निश्चय के साथ इसमें भाग लेने का फैसला किया साथ संगत जी। प्रतिभागियों को पहाड़ की चोटी पर अपने अपने दिए को जलाना था साथ संगत जी, और 100 दिनों तक बुझना नहीं चाहिए साथ संगत जी। प्रतिदिन पहाड़ नहीं छोड़ सकते, हर स्थिति में दीप को जलाना होगा और रखना होगा साथ संगत जी। पहले दिन सभी प्रतिभागी उदास से भरे हुए थे साथ संगत जी। चोटी पर ठंडी हवाएं चल रही थी साथ संगत, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जंग पर दृढ़ थे साथ संगत जी। पहले 10 दिन विवेक ने अपने दीप की लो को बड़े ध्यान से संभाला
उसे लगा कि यह काम उतना कठिन नहीं हो सकता। साथ संगत आसपास के अन्य प्रतिभागी भी अपने दीप के पास बैठे हुए थे। साथ संगत कुछ ने इसे एक आसान काम समझाया, लेकिन विवेक जानता था कि असली परीक्षा आने वाले दिनों में होगी। साथ संगत फिर जैसे जैसे 20 से 50 दिन बीतते गए, हवाओं की रफ्तार बढ़ने लगी। साथ संगत जी रातें और ठंडी होती गई। साथ संगत जी कुछ प्रतिभागी परेशान होकर चोटी छोड़कर लौट गए। साथ संगत जी विवेक के एक मन में भी सवाल उठने लगा, क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मेरा यह प्रयास व्यर्थ जाएगा? साथ संगत जी लेकिन उसने साधु बाबा की सीख को याद किया, हर कठिनाई के बाद समय तुम्हें तुम्हारे प्रयासों का फल जरूर देगा। साथ संगत जी बस डटे रहो। साथ संगत जी दीप को दोनों हाथों से ढक कर बैठा रहा। साथ संगत जी हर गुजरता दिन उसे और अधिक मजबूत बनाता गया। साथ संगत जी जैसे ही प्रतियोगिता के 70 दिन बीते तो अब केवल 3 प्रतिभागी बचे थे। साथ संगत जी तेज हवाओं ने स्थिति और कठिन कर दी। साथ संगत जी दीप जलाया रखना लगभग असंभव हो गया था। साथ संगत जी एक प्रतियोगी दीप को संभालते संभालते थक गया और हार मानकर वापस लौट गया। साथ संगत जी अब केवल विवेक और एक प्रतिभागी बचे थे। साथ संगत जी विवेक ने खुद से कहा, अगर मैंने आराम मान ली तो मैं फिर कभी खुद पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। साथ संगत जी यह समय मुझे परख रहा है। साथ संगत जी उसने अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया। साथ संगत जी और पुरानी रात अपने दीप को जलाया रखा। आखिरकार 100 दिन पूरे हो गए। साथ संगत जी स्वयं पहाड़ की चोटी पर आए। उन्होंने देखा कि केवल विवेक का दीप जल रहा था। साथ संगत जी प्यारे प्यारे साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।